हेलो बच्चों, नेक्स्ट एसएआर जो आप करेंगे आपके सिलेबस में है वो है एसएआर ऑफ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स। तो हम करने वाले हैं क्या, एसएआर ऑफ फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, एसएआर करने से पहले हमें क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो 3 कैटेगरीज हैं फिनोथायाजीन डेरिवेटिव्स की। सबसे पहला आ जाता है फिनोथायाजीन डेरिवेटिव में, फर्स्ट कैटेगरी है प्रोपाइल डाइएल्किल एमीन साइड चेन। ठीक है, फिनोथायाजीन में फर्स्ट कैटेगरी आ जाती है प्रोपिल डाइएल्किल एमीन साइड चेन। प्रोपिल डाइएल्किल साइड चेन। डाइएल्किल एमिनो साइड चेन। ठीक है, इसमें सबसे पहली ड्रग है वो है प्रोमाजीन। फर्स्ट ड्रग आ जाती है इसमें है प्रोमाजीन। देखो नाम देखो क्या बोल रहे हैं, फिनोथायाजीन, है ना। फिनो है इसलिए 2 फिनाइल ग्रुप हो जाते हैं, थायाजीन तो सल्फर नाइट्रोजन, और ये बेसिक रिंग होती है किसमें बेटा, फिनोथायाजीन्स में, है ना। यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH2 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 N CH3 CH, है ना। हम यहाँ नंबरिंग करेंगे बेटा, नंबरिंग देखो इसकी नंबरिंग कैसे होती है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो एक सब्सटीट्यूट कहाँ आता है बेटा, नाइट्रोजन में N10 में, और एक दूसरा होता है कहाँ पर, C2 में आता है। ठीक है ना, तो C2 में प्रोमाजीन में ही क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, तो प्रोमाजीन में हाइड्रोजन, इसलिए हम हाइड्रोजन को लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग जो आ जाएगी वो है आपके सिलेबस में, वो है क्लोरप्रोमाजीन। सेम स्ट्रक्चर जिसके जैसे है प्रोमाजीन की तरह। ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजीन के स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 नंबर कार्बन में हमको क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, यहाँ आप क्लोरीन लगा दीजिए, बन गया क्या, क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, ये क्या हो गया, क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट ड्रग आती है, थर्ड ड्रग इसमें है ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। ठीक है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, इसका भी स्ट्रक्चर सेम, सिर्फ सब्सटीट्यूशन में ही अंतर आता है, कहाँ पर, 2 नंबर में। बाकी साइड चेन दोनों में सेम की, नाइट्रोजन के साथ जो N10 पे लगा है वो सेम है, CH2 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 N CH3 CH3। यहाँ पे क्या जाएगा, ट्राइफ्लू मतलब CF3, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, देखो ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, इसलिए यहाँ क्या लग गया, CF3 लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। क्या नाम था बेटा, प्रोपिल डाइएल्किल एमिनो साइड चेन। नेक्स्ट डेरिवेटिव इसमें आ जाते हैं तुम्हारे, वो है इथाइल पिप्रिडाइल साइड चेन, एथिल पिप्रिडिल साइड चेन। ठीक है, एथिल पिप्रिडिन साइड चेन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा, रिंग वही हमारी सेम टू सेम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, नाम ड्रग का क्या है, थायोरिडाजीन। ड्रग का नाम है थायोरिडाजीन। ठीक है, ड्रग हो गई थायोरिडाजीन हो गई। देखो नाम है यहाँ 2 नंबर पे SCH3। ठीक है, 2 नंबर पे क्या हो गया बेटा, SCH3। अब यहाँ पे बारी आएगी CH2 CH2, देखो नाम देखो, एथिल। ठीक है, फिर क्या है, पिप्रिडिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, पिप्रिडिल ग्रुप है, तो पिप्रिडिल ग्रुप लगा दें हम, और साथ में यहाँ क्या है, CH3। ठीक है, क्या देखो, एथिल, ये एथिल हो गया, ध्यान देना है ना, ये एथिल हो गया, ये एथिल हो गया, तो ये एथिल, पिप्रिडिल ग्रुप हो गया, साइड चेन। ठीक है, एथिल पिप्रिडिल साइड चेन, ड्रग का नाम क्या हो गया, थायोरिडाजीन हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका प्रोपिल पिपराजीन साइड चेन। थर्ड कैटेगरी आ जाएगी प्रोपिल पिपराजीन साइड चेन।
तो यहाँ पर देखो सेम टू सेम वही रिंग हमारी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या लगना है, प्रोपिल ग्रुप लगना है। देखो क्या लिखा, प्रोपिल। प्रोपिल लगा दें हम, CH2 CH2 CH2, 3 कार्बन वाला लग गया। क्या लग गया बेटा, प्रोपिल लग गया। ठीक है, और इसके बाद देखो अब क्या लगाना है, पिपराजीन रिंग लगानी है। ये क्या होती है, ये होती है बेटा पिपराजीन रिंग। ठीक है, यहाँ साइड में क्या होता है, CH3 होता है ना। और ड्रग का नाम क्या है, इसमें ड्रग का नाम है प्रोक्लोरप्राजीन। प्रोक्लोरपैराजीन है ना। यहाँ पे क्लोरीन, 2 नंबर कार्बन पे क्या आ गया बेटा, क्लोरीन आ गया। नंबरिंग एक बार और करेंगे देखो, जिससे याद हो जाए आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 नंबर पे क्या है बेटा, क्लोरीन। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ड्रग आ जाएगी। ड्रग का नाम क्या है बेटा, ट्राइफ्लूपैराजीन। है ना, देखो नाम से क्या समझ में आया, ट्राइफ्लू। हुआ क्या, होगा क्या बेटा, इसमें इस Cl की जगह क्या आ जाएगा, CF3 आ जाएगा, है ना। तो स्ट्रक्चर करेंगे ट्राइफ्लूपैराजीन का। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 नंबर पे CF3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा बेटा, CF3 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आ जाएगा आपका नेक्स्ट ड्रग है, इसमें आपके सिलेबस में जो ड्रग है एसिटोफेनाजीन। नेक्स्ट ड्रग है एसिटोफेनाजीन। ठीक है, सिटाफेनाजीन या एसिटोफेनाजीन, ठीक है, दोनों ही किसी भी नाम से आएगी। तो इस ड्रग का स्ट्रक्चर देखो बेटा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाएगा, क्या जाएगा, C2H5OH। ठीक है, और 2 नंबर पे क्या आएगा बेटा, एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, एसिटाइल ग्रुप आ जाएगा। क्या हो गई, एसिटोफेनाजीन हो गई। ठीक है, तो ये फिनोथायाजीन जो डेरिवेटिव्स हैं, फिनोथायाजीन्स कितनी कैटेगरी हो गई बेटा, 3 कैटेगरी। इन सब के हमने क्या कर लिए, स्ट्रक्चर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके SAR और सिंथेसिस की। ठीक है, तो पहले हम सिंथेसिस कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी सिंथेसिस है फिनोथायाजीन में। एक ही ड्रग की सिंथेसिस है, किसकी है, क्लोरप्रोमाजीन की सिंथेसिस है ना। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं क्या, क्लोरप्रोमाजीन की सिंथेसिस। तो इसमें सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजीन। ठीक है, तो क्लोरप्रोमाजीन की सिंथेसिस करनी, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ध्यान दो, क्या आ गया, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CH2 CH2 CH2N CH3 CH3। क्या हो गया, ये क्लोरप्रोमाजीन हो गया, है ना। हम इसकी करेंगे क्या बेटा, सिंथेसिस। स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान देना कैसे स्टार्ट हो रही है सिंथेसिस है। जो चाहिए हम बस वैसे ही लगाते चलते हैं। यहाँ क्या चाहिए हमें, सल्फर SH। यहाँ हम क्या लगा लेंगे, ब्रोमीन। एक दूसरी रिंग लेंगे, दूसरी रिंग में यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ क्लोरीन आ जाएगा और यहाँ NO2 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6। 2 पे क्या है, ब्रोमो है, बेंजीन है, और क्या है, थायाल है। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका 2 ब्रोमो बेंजीन थायोल। ठीक है, 2 ब्रोमो बेंजीन थायोल, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। होगा क्या बेटा, देखो होगा ये कि इसका H और इसका Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका H और इसका Cl बाहर, तो -HCl। ठीक है, Cl बाहर निकल गया। प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, यहाँ आ गया सल्फर। ठीक है, यहाँ कौन है, NO2 है, और यहाँ क्या है, Br है। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें यहाँ पर क्या करना होता है बेटा, यहाँ हम Cl भी लेके चलेंगे, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा।
है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। अब हमें क्या चाहिए बेटा, हम इस NO2 जो ग्रुप है इसको क्या करेंगे, रिडक्शन कराना है। क्या कराना है हमें, रिडक्शन। तो हम इसका करा देंगे रिडक्शन। ठीक है, इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। यहाँ Br है, ये NO2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NH2 में। यहाँ Cl लगा हुआ है ना। अब क्या होगा देखो बेटा, ये जो NH2 है इसका H और ये Br क्या निकाल देंगे, -HBr। Br बाहर निकल जाएगा और देखो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये बन जाएगा, रिंग हमारी बन जाएगी। यहाँ क्या जाएगा, NH, यहाँ क्लोरीन और ये। ठीक है, अब ये हमें क्या चाहिए, साइड चेन चाहिए। ठीक है ना, साइड चेन क्या थी हमारी, याद करो साइड चेन क्या है हमारी, साइड चेन ये है CH2 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 N CH3 CH3, ये हमारी क्या है, साइड चेन है। तो हम यही साइड चेन ले लेंगे और साथ में क्या करेंगे, इसका H और इसका Cl -HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हमें लास्ट में हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा क्या, क्लोरप्रोमाजीन मिल जाएगा। ठीक है, एकदम से सिंपल सी सिंथेसिस। यहाँ पर CH2 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 N CH3 CH3, ये बन गया प्रोडक्ट हमारा क्या, क्लोरप्रोमाजीन। यहाँ क्लोरीन था, ये भूल गया था। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया क्या, क्लोरप्रोमाजीन बन गया। ठीक है, ये हो गई क्या, सिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे इसमें मोड ऑफ SAR। इसके बाद नेक्स्ट आएगा इसमें SAR। किसकी बात करेंगे, SAR की बात करेंगे। ठीक है, तो SAR जो है सबसे पहले इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना। SAR करने से पहले इसका क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ठीक, यहाँ पर ये यहाँ सब्सटीट्यूशन R1 R2 R3 और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, R4 बोल सकते हैं। R4 ना बोलें, ये बेसिकली R ही लिखते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे भी क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होता है। कहाँ पर, 2 नंबर कार्बन पे ये R हो गया। ठीक है, R1 R2 R और R। नंबरिंग देखो करेंगे बेटा, कहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसके बाद हम इस मैथिल ग्रुप की सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रोपिल ग्रुप का नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब एक एक चैप्टर। अब फिनोथायाजीन की एक्टिविटी 3 तरीके से डिसाइड होगी। किसमें चेंज कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम चेंज कर सकते हैं किसमें, ये एल्किल साइड चेन में। ये कौन सी चेन हो गई, एल्किल साइड चेन हो गई। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एल्किल साइड चेन। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एमिनो ग्रुप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसको हम किसको क्या बोल देंगे, एमिनो ग्रुप, है ना। तो ये नाइट्रोजन में चेंज कर सकते हैं, तो एमिनो ग्रुप ऑफ साइड चेन, ये क्या हो जाएगा, एमिनो ग्रुप ऑफ साइड चेन की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्या होता है बेटा, सब्सटीट्यूएंट ऑन द एरोमेटिक रिंग। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट्स ऑन द एरोमेटिक रिंग, हमारी ये जो एरोमेटिक रिंग है ये। ठीक, तो 1 2 3 4 इन सब जगह के हम क्या सकते हैं, सब्सटीट्यूएंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूएंट्स ऑन एरोमेटिक रिंग। ठीक, तो हम 3 जगह सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, एन में जो सब्सटीट्यूशन है वो चेंज कर सकते हैं, एमिनो ग्रुप में सब्सटीट्यूएंट चेंज कर सकते हैं, एल्किल साइड चेन को चेंज कर सकते हैं, और ये जो हमारी एरोमेटिक रिंग है, फिनाइल रिंग जो बनी हुई है उसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक्टिविटी ऑफ फिनोथायाजीन इज डिटरमाइंड बाय, इसमें देखो कहाँ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ फिनोथायाजीन इज डिटरमाइंड बाय, किससे करते हैं, बाय फॉलोइंग चेंजेस। ठीक है, फॉलोइंग चेंजेस करके हम एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला किस में चेंज कर सकते हैं बेटा, नेचर ऑफ एल्किल साइड चेन।
नेचर ऑफ एल्किल साइड चेन एट एंड 10, है ना। ये देखो 10 नंबर है, इस नाइट्रोजन को हमने क्या दिया 10 नंबर। इस 10 नंबर में एल्किल साइड चेन को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ एल्किल साइड चेन एट 10, ठीक। दूसरा कहाँ कर सकते हैं बेटा, एमिनो ग्रुप ऑफ साइड चेन पे चेंज कर सकते हैं, एमिनो ग्रुप ऑफ साइड चेन, ठीक है। देखो ये एमिनो ग्रुप है, इसकी साइड चेन पे कर सकते हैं चेंज, ठीक। और लास्ट थर्ड होता है किसमें बेटा, सब्स्टिट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, मॉडिफिकेशन ऑफ एल्किल साइड चेन। फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा मॉडिफिकेशन ऑफ एल्किल साइड चेन। एल्किल साइड चेन में हमें क्या करना है, चेंज करके ले आना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो साइड चेन लगी है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, 3, सॉरी हाइड्रोजन नहीं, कार्बन की जो चेन है वो कितने कार्बन की होनी चाहिए, 3 कार्बन की होगी, तभी मैक्सिमम एक्टिविटीज में हमको मिलेगी, है ना। तो क्या हो सकता है, पोटेंसी इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज 3 कार्बन बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम्स ऑफ द रिंग एंड द साइड चेन। देखो फर्स्ट पॉइंट देखना, अभी समझ में आएगी बात को। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आएगा, सबसे पहले बेटा efficacy is maximum when there is 3 carbon chain between 2 nitrogen atoms। कहाँ है, एल्किल साइड चेन पर है, रिंग एंड साइड चेन नाइट्रोजन, रिंग नाइट्रोजन, रिंग एंड साइड चेन नाइट्रोजन। देखो यहाँ समझना बात को, एक नाइट्रोजन कहाँ पर है, देखो यहाँ देखो, ग्रीन कलर से करते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर में ध्यान देना, है ना। एक नाइट्रोजन कहाँ है, 10 नंबर पे, एक ये नाइट्रोजन हो गया। दूसरा नाइट्रोजन कहाँ पर, ये बेटा साइड चेन में। तो ये 2 नाइट्रोजन, एक कहाँ है, रिंग में है, और एक कहाँ है, साइड चेन में। तो रिंग और साइड चेन में 2 जो नाइट्रोजन है उनके बीच में कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होंगे, तभी मैक्सिमम एक्टिविटी हमको मिलेगी। यही बोल रहा है, पोटेंसी इज मैक्सिमम, इफिकेसी इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज 3 कार्बन चेन बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। 2 नाइट्रोजन एटम्स जो है, एक रिंग का है और एक साइड चेन का, उनके बीच में कितने कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आएगा बेटा, अब यदि हम C1 पे, इसके कौन से C1 की बात करें, यहाँ देखो ये जो साइड चेन है इसमें हमने 3 कार्बन है, C1, C2 और C3। C1 पोजीशन पे यदि हम क्या लगा दें बेटा, मैथिल ग्रुप लगा दें, तो एंटी साइकोटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, एंटी साइकोटिक एक्टिविटी घट जाती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैथिल ग्रुप, introduction of methyl group at C1 decreases the antipsychotic activity. Introduction of methyl group at C1 decreases the antipsychotic activity, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें आएगा, क्या बोल रहा है, अब ऑक्सीजन हम इनकॉर्पोरेट कर दें कहाँ पर, C1 पे, तो क्या होगा, उससे पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। व्हेन द ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन ऑक्सीजन इज इंट्रोड्यूस्ड एट C1, क्या होगा बेटा, एट C1 पे हम क्या लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, तो क्या हो जाएगा, C1 पे ऑक्सीजन लगाने से इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट C1 रिजल्ट्स इन पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी।
ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, अब C1 को यदि साइक्लोप्रोपेन रिंग में डाल दें तो क्या होता है बेटा, साइक्लोप्रोपेन में डाल दें तो क्या होता है, इमिप्रामीन लाइक एक्टिविटी हमको मिलती है। अब देखो नेक्स्ट इसमें, इफ C1 is incorporated in cyclopropane ring. If C1 is incorporated in cyclopropane ring, imipramine like activity is produced. Imipramine like activity produced. Next, fifth point, addition of CH3 at C2 and C3 has very little effect on activity. Addition of CH3 at C2 or C3 has no effect on activity. लास्ट पॉइंट है, सिक्स पॉइंट है, ब्रिजिंग ऑफ पोजीशन 3 ऑफ साइड चेन टू द पोजीशन 1 ऑफ फिनोथायाजीन न्यूक्लियस डिक्रीजेस न्यूरोलैप्टिक एक्टिविटी. ब्रिजिंग ऑफ C3 of side chain and C1 of phenothiazine ring decreases the neuroleptic activity. Decreases neuroleptic activity. समझो बात को, ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके करते हैं, ठीक है ना. यहाँ बेट को समझ, लास्ट पॉइंट से करते हैं. C3 ऑफ साइड चेन और C1 ऑफ फिनोथायाजीन रिंग, इनको हम मिला दें, है ना, उनके बीच में ब्रिज लगा दें, तो क्या होता है बेटा, न्यूरोलैप्टिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है. ध्यान देना, देखो ये हमारी फिनोथायाजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ हमारी साइड चेन लगी हुई है, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है. ठीक, हम क्या करें, ये 3 कार्बन की जो साइड चेन है, इस 3 कार्बन की साइड चेन से जो 3 नंबर का कार्बन है, ठीक है, देखो ध्यान देना है ना, एक पहला कार्बन हो गया ये CH2, एक दूसरा कार्बन हो गया ये तीसरा कार्बन कौन सा हो गया, CH2. इससे हम किसको रिंग कर दें, 1 नंबर कार्बन को. ये कौन सा है, देखो 1 नंबर कार्बन है. इस 1 नंबर कार्बन और इस कार्बन को 3 नंबर कार्बन को आपस में क्या कर दें, ब्रिजिंग कर दें, 1 2 3. तो 3 नंबर का कार्बन किसका बेटा, एल्किल साइड चेन का, और 1 नंबर का कार्बन किसका, फिनोथायाजीन रिंग का. इनको आपस में जोड़ दें, ब्रिजिंग कर दें, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है. ठीक है, समझ में आई बात. फिर दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, C2 और C3 पे हम यदि मैथिल ग्रुप लगा दें, एक्टिविटी क्या हो जाती है, कोई इफेक्ट नहीं होता. देखो C2 और C3 कहाँ है, ये है C2 और C3, ये देखो ये C2 है और ये C3 है. C2 और C3 पे यदि मैथिल ग्रुप लगा देते हैं, एक्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. फिर एक नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, C1 पे, ये कौन सा कार्बन है, C1 कार्बन है ना, C1 कार्बन पे यदि हम क्या लगा दें, ऑक्सीजन लगा दें, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, C1 कार्बन पे ऑक्सीजन लगाने से एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. पोटेंट एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी प्रोड्यूस होती है ना. फिर दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है, एक पॉइंट, यदि यही जो हमारा साइड चेन है, कौन सी, ये जो 3 कार्बन की साइड चेन है, CH2 यहाँ देखो, देखो ठीक है, ये जो 3 कार्बन की साइड चेन है, यदि हम इसका 1 नंबर कार्बन को किस में डाल दें, साइक्लोप्रोपेन ग्रुप में डाल दें. यहाँ पे जो 3 कार्बन की चेन थी, इसका क्या बना दें हम, ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप बना दें. ठीक, तो जब ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप बन जाएगा बेटा, तो क्या होगा, एक्टिविटी जो क्या होती है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप में लगाने से एक्टिविटी जो क्या होती है, घट जाती है. ठीक है ना, इमिप्रामीन लाइक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है. ठीक है, तो ये आपके हो गए क्या, इफेक्ट किसके ऊपर,
मॉडिफिकेशन ऑफ एल्किल साइड चेन की हमने बात कर ली, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ एल्किल साइड चेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता है, नेक्स्ट इसके बाद आता है किसमें मॉडिफिकेशन करने हैं हमें? नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम करेंगे एमिनो ग्रुप मॉडिफिकेशन की, है ना। तो नेक्स्ट आएगा इसमें एमिनो ग्रुप मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा एमिनो ग्रुप मॉडिफिकेशन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? एमिनो ग्रुप मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप, सबसे पहली बात बेटा, जो अमीन ग्रुप देखो NH2 साइड चेन में जो NH2 ग्रुप लगा हुआ वो N ग्रुप लगा हुआ है, वो क्या हो गया? अमीन ग्रुप हो गया। अब ये अमीन ग्रुप कौन सा होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स मैक्सिमम पोटेंसी, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें 3 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स, 3 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स मैक्सिमम इफिकेसी। ठीक है, 3 डिग्री नाइट्रोजन क्या होता है? मैक्सिमम एफिकेसी क्या करता है? शो करता है ना। और 2 डिग्री और 2 डिग्री पे एफिकेसी घटती है और 1 डिग्री यदि हो जाता है तो एफिकेसी क्या हो जाती है? एबोलिश हो जाती है। 3 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स मैक्सिमम एक्टिविटी, 2 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स लेस एक्टिविटी, 2 डिग्री नाइट्रोजन सोर्स रिड्यूस्ड एक्टिविटी, है ना। और यदि 1 डिग्री नाइट्रोजन है, एबोलिशियस एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। 2 डिग्री नाइट्रोजन क्या करता है बेटा? एक्टिविटी को एबॉलिश कर देता है, ठीक है। अब हम यदि, अभी यहाँ देखो क्या था बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद यहाँ देखो क्या लगाया हमने? 2 मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मैथिल एमीन है ना। ये देखो 2 मैथिल ग्रुप लगते हैं, R1 मैथिल होता है, R2 भी क्या होता है? मैथिल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में डाई मैथिल एमिनो ग्रुप को हटा के हम क्या लगा दें? पायरोडिनिलाइल ग्रुप लगा देते हैं, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ डाईमेथिल ग्रुप विथ पायरोडिनाइल ग्रुप replacement of dimethyl amino group with pyrodenyl group decreases activity, ठीक है। डाईमिथाइल एमीन क्या हो गया बेटा? ये हो गया डाईमिथाइल एमीन, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? डाईमिथाइल एमीन। ये ग्रुप हो गया आपका डाईमिथाइल एमीन। मैक्सिमम देखा होगा हमने यही कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और दूसरा पायरोडिनाइल ग्रुप कौन सा हो गया बेटा? पायरोडिनाइल ग्रुप ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा हो गया? पायरोडिनाइल ग्रुप हो गया, ये हो गया पायरोडिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो इसको हटा के, पायरोडिनाइल को हटा के हम, सॉरी, डाईमिथाइल एमीन को हटा करके पायरोडिनाइल ग्रुप हटा लगा देते हैं, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और यदि हम क्या करें, डाईमिथाइल एमीन को हटा करके क्या लगा दें? पिपराजीन या पिपराडीन रिंग लगा देते हैं, तो एक्टिविटी बढ़ जाती है। इफ इन प्लेस ऑफ डाईमिथाइल एमिनो ग्रुप पिपरिडीन और पिपराजीन रिंग आर एडेड, एक्टिविटी
इंक्रीजेस, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, देखो पिपराजीन रिंग कौन सी होती है बेटा, ये होती है पिपराजीन रिंग। ठीक, ये हो गई पिपराजीन रिंग, तो ये लगा सकते हैं हम। ठीक है, और पिपरीडीन रिंग कौन सी होती है बेटा, ये होती है पिपरीडीन रिंग। ठीक, ये पिपरीडीन है। दोनों में से कुछ भी लगाते हैं, पिपरीडीन लगाओ या पिपराजीन लगाओ, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, पिपराडीन या पिपरीजीन लगाने से एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब इसके बाद ये हमारी जो पिपराजीन रिंग है, इस पिपराजीन रिंग में ये 4 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ नंबरिंग देखो हम करेंगे, है ना, 1 2 3 4। यहाँ 4 नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसके साथ यदि हम OH लगा दें, CH3 लगा दें, CH2OH लगा दें, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ OH, CH3, CH2, CH3, sorry, CH3, CH2, CH2OH at N4 of piperazine ring increases एक्टिविटी। ठीक है, देखो ये हमारी पिपराजीन रिंग है ना, ये हमारी क्या हो गई, पिपराजीन रिंग हो गई, ये यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम क्या लगाएं, OH लगाएं या CH3 लगाएं या क्या लगा सकते हैं बेटा, CH2OH लगाएं, इनमें से कुछ भी लगाते हैं, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो पिपराजीन रिंग के 4th नंबर कार्बन पे ये सारी चीज़ें लगाते हैं, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि यदि हम पिपराजीन रिंग में यदि OH है और उसका ईस्टर बना दें, क्या बना दें, ईस्टर बना दें, किससे, लॉन्ग चैन फैटी एसिड से, तो हमको क्या मिल जाते हैं, लॉन्ग एक्टिंग लिपोफिलिक ड्रग्स मिल जाती हैं। बहुत अच्छी बात, यहाँ देखो 4th पॉइंट है, एस्टिफिकेशन ऑफ OH ग्रुप ऑफ piperazine ring with long chain fatty acid, with long chain fatty acid produces long acting lipophilic प्रो ड्रग। क्या मिल जाता है बेटा, लॉन्ग एक्टिंग प्रो ड्रग मिल जाती है। देखो लॉन्ग एक्टिंग मतलब लंबे समय तक काम करिए, लिपोफिलिक मतलब लिपिड में डिजोल्व हो रही है, प्रो ड्रग मतलब खुद काम नहीं करती है, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज होगी, ड्रग बनाएगी, वो काम करेगी, प्रो ड्रग खुद काम नहीं करती है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका। इसके बाद लास्ट में आता है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, यही पिपराजीन रिंग जो है उस पर N4 पे यदि हम लार्ज सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, व्हेन एट N4 ऑफ पिपराजीन लार्ज फिनाइल ग्रुप्स आर एडेड, दे आर ऑल्सो एक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। ठीक, नेक्स्ट इसके आगे बेटा आता है एमिनो ग्रुप मॉडिफिकेशन के बाद आएगा इसमें आपका मॉडिफिकेशन इन द फिनोथायाजीन रिंग, है ना। नेक्स्ट आएगा इसमें मॉडिफिकेशन इन फिनोथायाजीन रिंग। क्या क्या मॉडिफिकेशन हम फिनोथायाजीन रिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन बेटा, यहाँ देखो यदि हम स्ट्रक्चर फिर से एक बार बनाए, देखो ध्यान देना है ना, यहाँ सल्फर है, यहाँ नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ से हमारी एल्किल चेन जुड़ी रहती है। ठीक है, तो
अब यहाँ पर हम कहाँ सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं? मैक्सिमम एफिकेसी हमें कब मिलती है? जब हमारा सब्सटीट्यूशन का है बेटा, सब्सटीट्यूशन हमारा यहाँ पर है, कहाँ पर? 2 नंबर कार्बन पे। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करने से हमें मैक्सिमम एफिकेसी मिलती है। ठीक है, हम 1 पे करें, 4 पे करें, 3 पे करें, उतनी एफिकेसी नहीं मिलेगी, एफिकेसी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम एफिकेसी कहाँ मिलती है? 2 नंबर पे सब्सटीट्यूशन करने से मिलती है। ठीक है ना, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनेगा सब्सटीट्यूशन एट C2 पोजीशन substitution at C2 position is optimal for neuroleptic activity, is optimum for neuroleptic activity। ठीक है, अब यदि हम ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी सब्सटीट्यूशन के लिए देखें तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा? देखो, सबसे मैक्सिमम एफिकेसी कहाँ पे होती है? 2 नंबर सब्सटीट्यूशन पे। उससे कम कहाँ पर होती है? 3 पे। उससे कम 4 पे, और सबसे मिनिमम कहाँ होती है? 1 पे। क्या मतलब निकला? मैक्सिमम एफिकेसी कहाँ पर है? 2 नंबर कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करने से, 3 में करने से और कम होती है, 4 पे करेंगे और कम, और 1 नंबर कार्बन पे सब्सटीट्यूशन करेंगे तो हमें मिनिमम एफिकेसी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, C2 पोजीशन पे हम डाई सब्सटीट्यूशन या ट्राई सब्सटीट्यूशन करते हैं। ठीक है ना, डाई सब्सटीट्यूशन और ट्राई सब्सटीट्यूशन ऑफ द C2 सब्सटीट्यूटेड ड्रग्स रिजल्ट इन द हार्मफुल पोटेंसी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डाई सब्सटीट्यूशन और ट्राई सब्सटीट्यूशन at C2 position produces harmful effect, produces harmful potency। ठीक है, C2 पे 2 सब्सटीट्यूशन या 3 सब्सटीट्यूशन करने से हार्मफुल पोटेंसी हमको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं? 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा सकते हैं? क्लोरीन लगा सकते हैं। ठीक है, फ्लोरीन लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ना मैक्सिमम एफिकेसी कब मिलती है? जब हम क्या सब्सटीट्यूट करते हैं? CF3 से सब्सटीट्यूशन करते हैं। किससे बेटा करते हैं? CF3 से सब्सटीट्यूशन करते हैं, है ना। तो CF3 is more potent than क्लोरीन। क्लोरीन से ज्यादा पोटेंट है कौन? CF3, but it produces EPS। बेटा EPS क्या होता है? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स होता है। EPS होता है क्या? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स। ठीक है ना, तो जो हमारी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं बेटा? एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यदि हम CF3 लगाते हैं ना तो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए ना क्लोरप्रोमाजीन ज्यादा यूज होती है इन कंपैरिजन टू द ट्राइफ्लूप्रोमाजीन। दैट इज व्हाई क्लोरप्रोमाजीन is used in place of triflupramazine। ठीक है, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन के कंपैरिजन में ज्यादा हम किसको यूज करते हैं? क्लोरप्रोमाजीन को यूज करते हैं। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि हम सल्फर पे, जो 5 नंबर कार्बन पे सल्फर है, यदि हम उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो फिनोथायाजीन की एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन ऑफ
sulfur at oxidation of sulfur at 5 position decreases एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। ठीक है, एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। ठीक है, तो इस कार्बन पे यदि हम क्या लगा दें, यहाँ पर यदि क्या आ जाता है बेटा, सल्फर को हम क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें। ठीक है, सल्फर को यदि हम ऑक्सीडाइज कर देते तो एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये 3 जगह। अब ये क्या हो गया बेटा, SAR ऑफ फिनोथायाजीन। ठीक, कोई भी SAR करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको हम पूरा सम अप करते हैं एक बार। ठीक है, हमने क्या बनाया, सबसे पहले हमने बनाया फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फिनोथायाजीन आ गए, है ना, इसकी रिंग आ गई, इसके बाद इसका सब्स्टिट्यूशन आ गया। है ना, और अब देखो यहाँ पे क्या बात होती है, 3 जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ये रिंग आ गई हमारे पास, अब हम इसमें क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से बेटा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, है ना। साइड की जो एल्किल चेन है उसका भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ देखो हम कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ देखो, ये एल्किल चेन जो है यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा ये टर्शरी अमीन ग्रुप है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और चौथा हमारा ये जो फिनाइल रिंग है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारे फिनोथायाजीन की स्ट्रक्चर है, इस फिनोथायाजीन में हम 3 जगह सब्स्टिट्यूशन करके अलग अलग क्या मिलेंगे हमको, ड्रग्स मिलेंगे, है ना। तो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एल्किल साइड चेन में, टर्शरी अमीन ग्रुप में और फिनाइल रिंग में। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी बेटा, एल्किल चेन की बात करेंगे। ठीक है, एल्किल चेन में देखो यहाँ क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट, 2 नाइट्रोजन है। कौन कौन से नाइट्रोजन है, देखो ये N10 है और ये टर्शरी अमीन ग्रुप है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने कार्बन की चेन होनी चाहिए, 3 कार्बन की। मैक्सिमम एफिकेसी कब मिलेगी हमको, जब ये चेन कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन की। उससे कम की होगी तो भी एफिकेसी घट जाएगी, उससे ज्यादा की होगी तो भी एफिकेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये पॉइंट हमें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट बोलता है कि ये जो 1 नंबर का कार्बन है, यदि हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो एफिकेसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या है बेटा, ये 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन, यहाँ पे यदि हम मैथिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसे करते हैं, मैथिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफिकेसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या बोलता है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ये 3 नंबर का जो कार्बन है, ये जो 3 नंबर का कार्बन है, इस 3 नंबर के कार्बन को इस फिनाइल रिंग के 1 नंबर के कार्बन से ब्रिजिंग कर दें, तो ये भी एफिकेसी क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है। एफिकेसी क्या हो जाती है, घट जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन से हम क्या बना दें, साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दें, है ना। ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बना दें तो भी एफिकेसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है जो इसमें हमको मेंशन करना है ना। ऑक्सीजन लगाने से एफिकेसी बढ़ रही है, बाकी सारी चीजें लगाने से एफिकेसी घट जा रही है। ठीक है ना, ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूशन करने से एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ती है, बाकी सारी केसेस में एक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद किसमें कहाँ सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, नाइट्रोजन में, टर्शरी अमीन ग्रुप है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहली बात, ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये क्या होना चाहिए, टर्शरी अमीन होना चाहिए। मैक्सिमम एफिकेसी मिलेगी जब क्या होगा, ये टर्शरी अमीन होगा। सेकेंडरी अमीन में एक्टिविटी घट जाएगी और प्राइमरी अमीन में एक्टिविटी एबॉलिश हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बात, यहाँ पे ये जो R है, R1 और R2 की बात कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, डायमेथिल अमीन होना चाहिए। ये R की जगह 2 मैथिल ग्रुप लगने चाहिए, एक मैथिल ग्रुप यहाँ पर और एक मैथिल ग्रुप यहाँ पर लगना चाहिए। ठीक है, तो डायमेथिल अमीन ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा बेटा, एफिकेसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है ना, डायमेथिल ग्रुप में एफिकेसी मैक्सिमम होती है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा, ये जो डायमेथिल ग्रुप है इनको हम दूसरे ग्रुप से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये जो डायमेथिल अमीन, देखो ये हो गया ना, देखो
डायमेथिल ग्रुप, एक मैथिल ग्रुप, ये एक मैथिल और ये एमीन। इस डायमेथिल एमीन ग्रुप को यदि हम किससे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा, पायरोडीन से। किससे? पायरोडिनाइल ग्रुप से। ठीक है, पायरोडिनाइल ग्रुप क्या हो जाता है बेटा, ये होता है पायरोडिनाइल ग्रुप। ठीक है, इस पायरोडिनाइल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या होता है बेटा, एक्टिविटी घट जाती है। ठीक है ना, पायरोडिनाइल ग्रुप से इसको रिप्लेस कर दें, इसको हटा के डायमेथिलामीन को हटा के पायरोडिनाइल, कौन सा ग्रुप लगा दें बेटा, पायरोडिनाइल ग्रुप लगा देंगे, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, वहीं इस पायरोडिनाइल की जगह हम क्या लगा दें, पिपराजीन या पिरिडीन रिंग लगा दें। ठीक है, ये क्या हो गई देखो, पिरिडीन रिंग हो गई, और दूसरी कौन सी होती है, पिपराजीन रिंग, ये होती है कौन सी बेटा, पिपराजीन रिंग। ठीक, तो इस डायमेथिलामीन को हटा के हम क्या लगाएं, पिपरिडीन रिंग लगाएं या पिपराजीन रिंग लगाएं, तो एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, इसके बाद लास्ट में यदि ये पिपराजीन रिंग लगाई, ये कौन सी रिंग है, पिपराजीन है। ठीक है, अब ये पिपराजीन में जो नाइट्रोजन है कौन से नंबर का, 4th नंबर का, देखो 1 2 3 4, 4th नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसपे यदि हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, CH3OH लगा सकते हैं, C2H5OH लगा सकते हैं, कुछ भी लगाते हैं इफिकेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, इफिकेसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। OH लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, C2H5OH लगा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है बेटा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसी N4 पे यदि हम कोई बल्की ग्रुप लगाए, बल्की ग्रुप मतलब जैसे फिनाइल ग्रुप लगा दें या उससे भी कोई बड़ा ग्रुप लगा देते हैं, एक्टिविटी क्या हो जाती है, मेंटेन रहती है, एक्टिविटी खत्म नहीं होती है। ठीक है, लास्ट इसमें एक पॉइंट आ रहा है, अब यदि यहाँ पर OH ग्रुप लगा है, कौन सा लगा है, OH, या तो OH लगा हो या CH2H5OH लगा हो, तो क्या होगा, इस OH का हम क्या कर सकते हैं, एस्ट्रिफिकेशन, ईस्टर बना सकते हैं। किसके साथ ईस्टर बना सकते हैं, फैटी एसिड से। फैटी एसिड मतलब कौन सा फैटी एसिड ले रहे हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक है, क्या ले रहे हैं हम, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा RCOOH। यहाँ R क्या होगा, एक लंबे कार्बन की चेन है, 8 से 10 कार्बन की चेन है। ठीक है, तो अब यदि हम यहाँ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्टर। और ये जो ईस्टर बनेगा ये क्या होगी, प्रो ड्रग होगी। ये क्या होगी, प्रो ड्रग होगी। और दूसरी चीज क्या होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी। क्या होगी बेटा, लिपिड सॉल्युबल होगी। तो हमें लॉन्ग एक्टिंग लिपिड सॉल्युबल या लिपोफिलिक ड्रग मिल जाएगी, प्रो ड्रग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट्स हमें कंसीडर करने हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, SAR किसके कहाँ चेंज कर दिया हमने, यहाँ हमने चेंज किया किस पे बेटा, एमीन रिंग में। ठीक है, टर्शरी एमीन रिंग में। लास्ट पॉइंट इसके बाद आता है कहाँ, फिनाइल रिंग में सब्स्टिट्यूशन। फिनाइल रिंग में क्या बोल रहा है बेटा, मैक्सिमम एफिकेसी कब मिलेगी, जब हम 2 नंबर कार्बन पे लगा रहे हैं। ठीक है, कहाँ लगा रहे हैं, 2 नंबर कार्बन पे। उसके बाद हम 1 पे लगाएं, 3 पे लगाएं, 4 पे लगाएं, एफिकेसी क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। क्या होती जाएगी बेटा, एफिकेसी घटती चली जाएगी। ठीक है, अब कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं हम, CF3 लगा सकते हैं, क्लोरीन लगा सकते हैं, CH3, CnHOH, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एफिकेसी कब मिलती है, किसके साथ मिलती है, क्लोरीन के साथ, सॉरी CF3 के साथ मिलती है। ठीक है, उससे कम क्लोरीन से, फिर उससे कम किससे मिलती है बेटा, CH3 से, फिर कम किससे, साइनाइड से। इस तरह की से एफिकेसी क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एफिकेसी किसके साथ मिल रही है, मैक्सिमम एफिकेसी हमको CF3 के साथ। ठीक, उससे कम किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हमने यही देखा, CF3 और Cl ही सब्स्टिट्यूशन में उस ड्रग्स में हमको मिले हैं। ठीक है ना, लास्ट पॉइंट इसमें ये जो सल्फर है, इस सल्फर को हम ऑक्सीडाइज कर दें तो एफिकेसी क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं। और एक स्ट्रक्चर यदि आपने ये याद कर लिया है, इससे आप सारे के सारे पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये SAR क्लासिफिकेशन एंड सिंथेसिस है किसका, फिनोथाया